साथियों, थोड़ी देर पहले ही देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहां बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2,000 रुपये आपके जमा हो चुके। नमस्कार किसान साथियों, देखिएगा 21वीं किस्त का अनाउंसमेंट आज सुबह हो गया। ये देखिएगा 21वीं किस्त का तिथि जारी हो गया, अनाउंसमेंट हो गया, क्योंकि ये अखबार में आ गई। अगर अनाउंसमेंट नहीं हुआ होता तो अखबार में नहीं आती। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप लोग अखबार सही ढंग से देखेंगे नहीं, जब तक आप लोग यकीन नहीं करेंगे। साथ ही एक चीज़ का और अनाउंसमेंट हुआ है पेंशन के बारे में। पेंशन का भी पैसा किसानों का रुका हुआ था, तो उसका भी अनाउंसमेंट हो गया है। आज सुबह सुबह अनाउंसमेंट हुआ है। पहले आप लोग विस्तार से एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। देखिए, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त तिथि जारी। आज का ताज़ा खबर है, पीएम किसान योजना साल 2025 अचानक से अनाउंसमेंट हो गया। अनाउंसमेंट करना भी ज़रूरी था, क्योंकि मध्य प्रदेश तो छोड़ो, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के लोगों को पैसा मिल गया था, तो ऐसे में जो बाकी किसान थे वो उदास हो गए थे, वो सरकार से थोड़ी थोड़ी नाराज़ हो रहे थे, लेकिन पीछे का रीजन जो था वो समझ नहीं रहे थे। आप लोग को ये मालूम है कि पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। इसके वजह से वहाँ पर पीएम किसान योजना का 21वीं किस्त का पैसा हालांकि जारी करना भी ज़रूरी था, तो इसके वजह से सरकार ने वहाँ पर किसानों का 21वीं किस्त का पैसा अनाउंसमेंट कर दिया, जारी कर दिया। अब बात रहेगी और राज्यों की, तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ और बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बोला है, ये किसान सम्मान निधि योजना का अनाउंसमेंट जो हुआ था, साथ ही उसके साथ यहाँ पर पेंशन स्कीम के बारे में भी लागू हो गया। लेकिन 2 मिनट का वीडियो आप लोग सुन लीजिएगा, आप लोग की बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीएम किसान योजना के तहत फरवरी 2025 में इसकी शुरुआत हुई थी। जब से लगातार अभी तक किसानों को 20 किस्त के पैसा मिल गया, यानी कि 2 अगस्त 2025 को सरकार के तरफ से किसान योजना का पैसा मिल गया। हाल ही फिलहाल में कई ऐसे राज्य जिनके खाते में 3 राज्यों को 21वीं किस्त का पैसा मिल गया, यानी 27 लाख किसानों के खाते में 540 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र भी किए जा चुके। साथ ही पुरानी पेंशन योजना के संदर्भ में बात कर लिया जाए तो कई राज्य सरकार के माध्यम से कई पुरानी पेंशन योजना को पुलिस स्थापित किए जाने के बाद किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना का भी, जिसमें 5 प्रमुख राज्य आते हैं। 5 प्रमुख आज राज्य कौन से आते हैं, चले जान। 5 प्रमुख राज्य हैं, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले किसान योजना से जुड़ी बातें कर रहे थे, तो किसान योजना से जुड़ी बातें पे ही चलते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिएगा मैं आपको दिखा दूँ, किसान योजना का जो तिथि था ये जारी हो गया, आपको मालूम है। इसके नीचे चलिए, नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के भारत सरकार एक महत्वपूर्ण पहल है जो छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये की राशि 3 बराबर हिस्सों में दी जाती है। हर 4 महीने में 2,000 सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफ़र होती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और बिचौलिया और भूमिका खत्म हो जाती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ किसानों को पैसा दिया जाता है। साथ ही ये पैसे किसानों को हर 4 महीने पर 2,000 रुपया के तौर पर सरकार की ओर से ये पैसे जारी किए जाते हैं, जिसमें सरकार बिचौलियों को दूर रखती है और बिचौलियों को अलग रखती है। यानी कि किसान योजना के तहत इसमें ऐसा कोई बिचौलिया साबित नहीं है, जिसको सरकार की ओर से पैसा दिए जाने के बाद, किसान को पैसा दिए जाने के बाद वो बिचौलिया को पैसा दिया जा सके। हालांकि योजना का इतिहास और महत्व, यह योजना दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था, जिसमें लगातार किसानों को आ रहा है। और योजना का उद्देश्य क्या है मैं आपको बता देता हूं। यानी कि ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसका एक मुख्य उद्देश्य है, एक अहम उद्देश्य है। इस उद्देश्य से देश के 12 करोड़ किसान जुड़े हैं और देश के 12 करोड़ किसानों को हमारी सरकार की ओर से इनके खाते में प्रत्येक 4 महीने पर
2,000 रुपये के तौर पर खेती करने के लिए सरकार इनके बैंक अकाउंट में एक बटन के माध्यम से जारी करती है, जो कि आज करीब 6 सालों से लगातार सरकार इनके खाते में पैसे जारी कर रही है। और ख़ास तौर पर इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किसानों को ये लाभ दिया जाता है ताकि खेती करने में उन्हें खास मदद मिले। यानी 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी के तरफ से इस योजना से जुड़ी लाभ दिया जाता है और मोदी जी के तरफ से अभी तक 6 सालों से किसानों को लाभ दिया गया है। अगली किस्त का अनुमान क्या है? यानी जो किसान योजना है, किसान योजना का अगली किस्त का जो अगला किस्त आने वाला है, इसका अनुमान क्या है? अब तक किसानों की 20 किस्तें मिल चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार 21वीं किस्त अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच जारी हो सकती है। पिछली किस्तों का वितरण पैटर्न को देखते हुए यह अनुमान तर्क संगत है। हालांकि आधिकारिक घोषणा होने तक किसानों को धैर्य रखना चाहिए और नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करना चाहिए। पात्रता मानदंड और लाभार्थी सूची। पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलता है जिनके पास अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेक्टेयर तक खेती हो, इससे अधिक खेती ना हो। ऐसे किसानों को ही सरकार की तरफ से पैसे दिए जाते हैं। भूमि एक ही परिवार में केवल एक व्यक्ति, चाहे वो फिर पति हो या पत्नी हो, लाभार्थी बन सकता है। यानी जिसके नाम पर खेती होगी केवल वही लाभ उठा सकता है, चाहे फिर वो पति हो चाहे फिर वो पत्नी हो। नए पुराने आवेदक pmkisan.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकती हैं। आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड और बैंक खाता विवरण शामिल है। आवेदन प्रक्रिया की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। किसान pmkisan.gov.in पर वेबसाइट पर पीएम किसान मोबाइल ऐप या नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद नाम लाभार्थी सूची जुड़ जाता है। नियमित रूप से स्थिति जांचना जरूरी है ताकि किसी भी समय पर समस्या समय पर समाधान हो सके। किस्त की स्थिति क्या है? देखिएगा, किसान किस्त की स्थिति ऑनलाइन pmkisan.gov.in बेनिफिशियरी स्टेटस सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। पंजीकरण नंबर, आधार नंबर या कैप्चा कोड डालकर OTP वेरिफिकेशन के बाद सभी दस्तावेज विस्तृत जानकारी दिखाई देगा। किस्त मिलने पर ना मिलने पर समाधान क्या है, चलिए जानते हैं। बोलो दोस्त। तो किसान भाइयों को यहाँ पर किस्त ना मिलने पर समाधान क्या है? कभी कभी तकनीकी गड़बड़ी, अधूरी KYC या बैंक खाते की आधार लिंकिंग ना होने के कारण किस्त रुक सकती है। ऐसी स्थिति में किसान नज़दीकी CSC या बैंक में जाकर समस्या का समाधान कर सकते हैं। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 155261 या टोल फ्री नंबर 1800115552 उपलब्ध है। योजना का दीर्घकालिक प्रभाव। पीएम किसान योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। यह योजना ने केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि किसानों की आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति को भी मजबूत बनाती है। सरकार डिजिटल इंडिया मिशन के तहत योजना और प्रभावी बनाने के प्रयास कर रही है। किसानों के लिए सुझाव दी जाती है कि किसानों को सलाह दी जाती है कि वो योजना का लाभ पूरा उठाएं और प्राप्त राशि का उपयोग आधुनिक तकनीकी, उच्च गुणवत्ता वाले बीज या उचित खाद पानी की व्यवस्था। नमस्कार किसान साथियों, देखिएगा 21वीं किस्त का अनाउंसमेंट आज सुबह हो गया। ये देखिएगा 21वीं किस्त का तिथि जारी हो गया, अनाउंसमेंट हो गया, क्योंकि ये अखबार में आ गई। अगर अनाउंसमेंट नहीं हुआ होता तो अखबार में नहीं आती। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप लोग अखबार सही ढंग से देखेंगे नहीं, जब तक आप लोग यकीन नहीं करेंगे। साथ ही एक चीज़ का और अनाउंसमेंट हुआ है पेंशन के बारे में। पेंशन का भी पैसा किसानों का रुका हुआ था, तो उसका भी अनाउंसमेंट हो गया है। आज सुबह सुबह अनाउंसमेंट हुआ है। पहले आप लोग विस्तार से एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। देखिए, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त तिथि जारी। आज का ताज़ा खबर है, पीएम किसान योजना साल 2025 अचानक से अनाउंसमेंट हो गया। अनाउंसमेंट करना भी ज़रूरी था, क्योंकि मध्य प्रदेश तो छोड़ो, पंजाब, उत्तराखंड,
हिमाचल प्रदेश के लोगों को पैसा मिल गया था, तो ऐसे में जो बाकी किसान थे वो उदास हो गए थे, वो सरकार से थोड़ी थोड़ी नाराज़ हो रहे थे, लेकिन पीछे का रीजन जो था वो समझ नहीं रहे थे। आप लोग को ये मालूम है कि पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। इसके वजह से वहाँ पर पीएम किसान योजना का 21वीं किस्त का पैसा हालांकि जारी करना भी ज़रूरी था, तो इसके वजह से सरकार ने वहाँ पर किसानों का 21वीं किस्त का पैसा अनाउंसमेंट कर दिया, जारी कर दिया। अब बात रहेगी और राज्यों की, तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ और बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बोला है, ये किसान सम्मान निधि योजना का अनाउंसमेंट जो हुआ था, साथ ही उसके साथ यहाँ पर पेंशन स्कीम के बारे में भी लागू हो गया। लेकिन 2 मिनट का वीडियो आप लोग सुन लीजिएगा, आप लोग की बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीएम किसान योजना के तहत फरवरी 2025 में इसकी शुरुआत हुई थी। जब से लगातार अभी तक किसानों को 20 किस्त के पैसा मिल गया, यानी कि 2 अगस्त 2025 को सरकार के तरफ से किसान योजना का पैसा मिल गया। हाल ही फिलहाल में कई ऐसे राज्य हैं जिनके खाते में 3 राज्यों को 21वीं किस्त का पैसा मिल गया, यानी 27 लाख किसानों के खाते में 540 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र भी किए जा चुके। साथ ही पुरानी पेंशन योजना के संदर्भ में बात कर लिया जाए तो कई राज्य सरकार के माध्यम से कई पुरानी पेंशन योजना को पुलिस स्थापित किए जाने के बाद किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना का भी, जिसमें 5 प्रमुख राज्य आते हैं। 5 प्रमुख आज राज्य कौन से आते हैं, चलिए जान। 5 प्रमुख राज्य हैं, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले किसान योजना से जुड़ी बातें कर रहे थे, तो किसान योजना से जुड़ी बातें पे ही चलते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिएगा मैं आपको दिखा दूँ, किसान योजना का जो तिथि था ये जारी हो गया, आपको मालूम है। इसके नीचे चलिए, नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के भारत सरकार एक महत्वपूर्ण पहल है जो छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये की राशि 3 बराबर हिस्सों में दी जाती है। हर 4 महीने में 2,000 सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफ़र होती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और बिचौलिया और भूमिका खत्म हो जाती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ किसानों को पैसा दिया जाता है। साथ ही ये पैसे किसानों को हर 4 महीने पर 2,000 रुपया के तौर पर सरकार की ओर से ये पैसे जारी किए जाते हैं, जिसमें सरकार बिचौलियों को दूर रखती है और बिचौलियों को अलग रखती है। यानी कि किसान योजना के तहत इसमें ऐसा कोई बिचौलिया साबित नहीं है जिसको सरकार की ओर से पैसा दिए जाने के बाद, किसान को पैसा दिए जाने के बाद वो बिचौलिया को पैसा दिया जा सके। हालांकि योजना का इतिहास और महत्व, यह योजना दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था, जिसमें लगातार किसानों को आ रहा है। और योजना का उद्देश्य क्या है मैं आपको बता देता हूं। यानी कि ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसका एक मुख्य उद्देश्य है, एक अहम उद्देश्य है। इस उद्देश्य से देश के 12 करोड़ किसान जुड़े हैं और देश के 12 करोड़ किसानों को हमारी सरकार की ओर से इनके खाते में प्रत्येक 4 महीने पर 2,000 रुपये के तौर पर खेती करने के लिए सरकार इनके बैंक अकाउंट में एक बटन के माध्यम से जारी करती है, जो कि आज करीब 6 सालों से लगातार सरकार इनके खाते में पैसे जारी कर रही है। और ख़ास तौर पर इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किसानों को ये लाभ दिया जाता है ताकि खेती करने में उन्हें खास मदद मिले। यानी 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी के तरफ से इस योजना से जुड़ी लाभ दिया जाता है और मोदी जी के तरफ से अभी तक 6 सालों से किसानों को लाभ दिया गया है। अगली किस्त का अनुमान क्या है, यानी जो किसान योजना है, किसान योजना का अगली किस्त का जो अगला किस्त आने वाला है, इसका अनुमान क्या है। अब तक किसानों की 20 किस्तें मिल चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार 21वीं किस्त अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच जारी हो सकती है। पिछली किस्तों का वितरण पैटर्न को देखते हुए यह अनुमान तर्क संगत है। हालांकि आधिकारिक घोषणा होने तक किसानों को धैर्य रखना चाहिए और नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करना चाहिए। पात्रता मानदंड और लाभार्थी सूची। पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलता है जिनके पास अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेक्टेयर तक खेती हो, इससे अधिक खेती ना हो।
ऐसे किसानों को ही सरकार की तरफ से पैसे दिए जाते हैं। भूमि एक ही परिवार में केवल एक व्यक्ति, चाहे वो फिर पति हो या पत्नी हो, लाभार्थी बन सकता है। यानी जिसके नाम पर खेती होगी केवल वही लाभ उठा सकता है, चाहे फिर वो पति हो चाहे फिर वो पत्नी हो। नए पुराने आवेदक pmkisan.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकती हैं। आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड और बैंक खाता विवरण शामिल है। आवेदन प्रक्रिया की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किसान pmkisan.gov.in पर वेबसाइट पर पीएम किसान मोबाइल ऐप या नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद नाम लाभार्थी सूची जुड़ जाता है। नियमित रूप से स्थिति जांचना जरूरी है ताकि किसी भी समय पर समाधान हो सके। किस्त की स्थिति क्या है देखिएगा। किसान किस्त की स्थिति ऑनलाइन pmkisan.gov.in बेनिफिशियरी स्टेटस सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। पंजीकरण नंबर, आधार नंबर या कैप्चा कोड डालकर OTP वेरिफिकेशन के बाद सभी दस्तावेज विस्तृत जानकारी दिखाई देगा। किस्त मिलने पर ना मिलने पर समाधान क्या है, चलिए जानते हैं। बोलो दोस्त। तो किसान भाइयों को यहाँ पर किस्त ना मिलने पर समाधान क्या है। कभी कभी तकनीकी गड़बड़ी, अधूरी KYC या बैंक खाते की आधार लिंकिंग ना होने के कारण किस्त रुक सकती है। ऐसी स्थिति में किसान नज़दीकी CSC या बैंक में जाकर समस्या का समाधान कर सकते हैं। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 155261 या टोल फ्री नंबर 1800115552 उपलब्ध है। योजना का दीर्घकालिक प्रभाव। पीएम किसान योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। यह योजना ने केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि किसानों की आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति को भी मजबूत बनाती है। सरकार डिजिटल इंडिया मिशन के तहत योजना और प्रभावी बनाने के प्रयास कर रही है। किसानों के लिए सुझाव दी जाती है कि किसानों को सलाह दी जाती है कि वो योजना का लाभ पूरा उठाएं और प्राप्त राशि का उपयोग आधुनिक तकनीकी, उच्च गुणवत्ता वाले बीज या उचित खाद पानी की व्यवस्था